हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट ट्रू इंटेंशंस। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, लाइक उनकी क्या है आप लोगों के लिए इंटेंशंस इस टाइम। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स की सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये एक कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो फोकस करिएगा इस पर्सन पे जो आपके माइंड में है। सिचुएशन आपके और इनके बीच की चाहे जैसी भी करंटली चल रही है, चाहे आपका नो कॉन्टैक्ट है, लीस कॉन्टैक्ट है, लेस कम्युनिकेशन है, चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, किसी भी तरह का कुछ भी सेपरेशन है, या इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, बस करना आपने ये है कि पर्सन का 3 टाइम्स नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है, एंड वीडियो को लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके इंटेंशंस आप लोगों के लिए, देयर करंट ट्रू इंटेंशंस। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। वी हैव द स्टॉक नंबर 17। 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहा है ये पर्सन। इसके पर्सन के इंटेंशन हैं आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के। आपके बीच में इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है ना, ये पर्सन उसको चेंज करना चाहते हैं। मे बी कुछ लोगों ने मे बी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया तो वो एक्शन लेना चाह रहे हैं। यस, कोई मुझे चेंज दिख रहा है गाइस कि ये पर्सन की ना कुछ इंटेंशन है किसी तरह का कुछ चेंज करने की। वेट गाइस, मैं ज़रा रिंग अपनी दूसरे फिंगर में कर लूँ। ओके, आई थिंक ये पर्सन जो भी है चेंज करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से हो सकता है। वी हैव द क्रॉस, 36 एज, 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। सो 6, 8 एंड 9 ये लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इस पर्सन को किसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है। मे बी इस पर्सन ने कुछ आपके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके बीच में चीज़ें या तो टोटली ख़त्म हो चुकी हुई हैं, या फिर बहुत सिचुएशन आपके बीच की एक तरह से लेस दिख रही है मुझे। एक तरह की रिडक्शन है जैसे किसी चीज़ की। या तो ये पर्सन जो भी है ना, इनको आपकी कमी महसूस हो रही है। आई थिंक आप इनकी लाइफ में नहीं हो, या फिर ये इंसान के साथ आप किसी भी तरह से कुछ डील नहीं कर रहे हो, लाइक रिलेशन नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इस पर्सन को आपकी कमी से महसूस हो रही है। दैट्स वाई इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में सब चीज़ें बड़े ना स्लो मोड पर चल गई हैं। और वैसे भी जितना जल्दी ये चाह रहे हैं कुछ चेंज करने के लिए, चीज़ों को स्टार्ट करें, उतना ही उनको लगता है कि यहाँ पे कोई भी इनका आइडिया या फिर कोई भी प्लानिंग जो है वो बहुत स्लो जो है ना वो वर्क कर रही है। बट आपके साथ जिन लोगों का ब्रेकअप चल रहा है ना, उस इंसान को सबक बहुत मिल रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेसन मिल रहे हैं अपनी लाइफ से इस ब्रेकअप के बाद, या फिर इस कनेक्शन को ख़राब करने के बाद, ख़त्म करने के बाद। तो इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है। एंड कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गेटिंग देयर कर्मा। एक डेप्ट की एनर्जी है कि इस इंसान ने जो आपके साथ किया था अब इनको बदले में वो चीज़ें मिल रही हैं। यस, आई थिंक यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मुझे कि इस इंसान को कुछ लोगों को अपने किए का ना फल मिल रहा है। जैसा इन्होंने आपके साथ किया था ना, आपको हर्ट किया था, या जो कुछ भी आपके साथ किया था, आपको बेटर आइडिया है, तो वो चीज़ें इनको खुद अपनी मिल रही हैं। आप डील कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि डेप्थ की एनर्जी है कि इंसान को अपना जो भी किया उसका कर्म मिल रहा है। यस, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली आपने रिवेंज नहीं लिया, और रिवेंज लेना भी नहीं चाहिए। इट्स अ टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, आप सरेंडर करो, यूनिवर्स पे छोड़ो, डिवाइन पे छोड़ो, जो इसने किया है खुद ही इंसान को मिल जाएगा। किसी ने भी अगर आपके साथ कुछ भी बुरा किया या आपको हर्ट हुआ है किसी भी तरह से, तो आपने खुद नहीं अपना टाइम वेस्ट करना, आपने छोड़ देना है। वो ज़्यादा फिर बेटर वे में कर्मा मिलता है उस इंसान को। तो ये आप लोगों की तरफ से कुछ लोगों की मुझे ये सिचुएशन दिख रही है। इसीलिए जो है ना, ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा ना एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि ये स्टार्ट किस तरह से करें, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें आपके बीच में ये काफ़ी बुरे तरीके से जो है वो एंड और ख़राब कर चुके हैं।
बट अब इनकी जो इंटेंशन है वो है फ्लेक्सिबिलिटी की। पास्ट में अगर इस इंसान ने इनफ्लेक्सिबिलिटी शो की है या फिर ये अपनी तरफ से किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं दे रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आप कह लो एग्रेसिव थे, या फिर एंगर बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको शो कर रहे थे, तो बट राइट नाउ दिख रहा है इस इंसान की इंटेंशन है फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की, तभी ये चीज़ों को इनको लगता है चेंज हो सकती हैं। दैट्स वाई ये मूवमेंट लेना चाह रहे हैं कोई ना कोई चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इस टाइम इस इंसान की एक इंटेंशन दिख रही है कि चीज़ों को चेंज करना है। यस, मिलना चाहता है ये इंसान, द गार्डन, यस, मिलना चाहते हैं आपसे। हो सकता है रिसेंटली कुछ लोग किसी इवेंट पे या फिर किसी फंक्शन पे आप इनसे मिले हो, मुझे लग रहा है कोई रिसेंटली यहाँ तो गैदरिंग में मिले हो आप लोग, कोई ना कोई ये फ्रेंड्स की गैदरिंग हो सकती है। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है ना ये आपसे मिलना चाहते हैं, जो लोग नहीं मिले हो उनकी बात कर रही हूँ। ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि किसी तरह से आप लोगों का मीटिंग हो, बट इनको ऐसे लगता है जैसे आप इनको एस्केप कर रहे हो। पास में ये इंसान ने एस्केप किया, राइट नाउ इनको लगता है कि आप एस्केप कर रहे हो। आप लाइक पास में ये नहीं किसी तरह से मिलना चाह रहे थे आपसे, या फिर ज़रा थोड़ा सा आपको अवॉइड कर रहे थे, बट अभी इनको लगता है कि अब आप एस्केप कर रहे हो, आप इनसे शायद डील नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, बट ये आपसे इनकी इंटेंशन है मिलने की, ये गैदरिंग करना चाह रहे हैं। यस, आई थिंक आप लोग पास्ट में काफ़ी पार्टीज़ करते रहे हो, या फिर अभी इंसान की इंटेंशन है कि फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ पार्टी को प्लान किया जाए, किसी तरह की कोई ऐसी गैदरिंग को प्लान किया जाए जहाँ पे ऑब्वियसली आप भी आओगे, तो फिर ये चीज़ों को किसी तरह से हैं कि चेंज करें आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं। यस, वी हैव द हार्ट, ये आपको दोबारा से जो है ना वो रोमांस का ऑफ़र करना चाहते हैं। इन्फेक्चुएशन हो रही है इस इंसान को आपकी तरफ, एंड ऑल्सो ये जो भी इंसान है इसको अब ऐसे लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, तो आपकी ब्यूटी इस इंसान को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। एंड आप में से कुछ लोग में भी या तो आर्ट से हो या फिर ब्यूटी से हो, अदरवाइज़ ये जो भी इंसान है इसको लगता है कि आप जो हो ना बहुत ही एक तरह से खूबसूरत हो, फिज़िकली भी और मेंटली भी, और ऑब्वियसली आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। दैट्स वाई ये आपको किसी तरह से कुछ ना कुछ एक लव ऑफ़र करना चाहते हैं, या आपके साथ एक रोमांस जो है ना वो कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई इनको लगता है कि रोमांस स्टार्ट होगा तभी चीज़ें चेंज होंगी, या फिर चेंज करनी है तो फिर रोमांटिक वे में ही चेंज करनी है। एक लविंग और रोमांटिक वे में ये इंसान जो भी है ना इसकी इंटेंशन है चीज़ों को चेंज किया जाए। दैट्स वाई कोई पार्टी अरेंज कर सकते हैं, या फिर कहीं पे फ्रेंड्स के साथ मिलके कोई ना कोई प्लान कर सकते हैं, गैदरिंग जहाँ पे आप लोगों की हो। दैन ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे, इंटेंशन है आपको ऑफ़र करने की कोई ना कोई लव, क्योंकि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है। अदरवाइज़ इस इंसान का हार्ट चक्र इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है आप लोगों को लेकर, लाइक इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के जो है ना वो आपके लिए डेवलप हो चुके हैं। दैट्स वाई ये मिलना चाह रहे हैं आपसे, एंड आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली सोशलाइजिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ। डेट हो गया, या फिर किसी तरह से कुछ मीटिंग अरेंज करना, कुछ ऐसी ही चाहते हैं ये चीज़ें आपके साथ, ऑब्वियसली टाइम स्पेंड करेंगे। यस, सो कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर जे या क्यू से स्टार्ट है, अदरवाइज 20-24 एज हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो 26 भी एज है, 29, 28, यस, एंड 66 एंड 88 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो स्टार साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा, वो एक तो मुझे एयर साइन दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड एक वाटर साइन की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। बिकॉज ये इंसान आपके साथ अपनी लाइफ को इन्जॉय करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी जो लाइफ का एक जॉय का एलिमेंट है ना वो इस टाइम मिस है। तो जैसे ही आपके साथ रोमांस स्टार्ट होगा, लव स्टार्ट होगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ें ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में आ जाएंगी। यस, अदरवाइज़ ये पर्सन जो है ना वो आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। इनको ऑब्वियसली है कि एक खूबसूरत इंसान के साथ उनका रिश्ता बन जाए, क्योंकि आप खूबसूरत हो तो ये आपके साथ अपना रिश्ता ऑब्वियसली किसी तरह से डेवलप करना चाह रहे हैं। बट लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, देख लेते हैं क्या है इंटेंशंस पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। ओके, वी हैव डेविल, मैंने कार्ड डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। वी हैव इट्स अ डेविल। यस, इस इंसान को बहुत अट्रैक्शन हो रही है, अपने आप को बहुत मुश्किल से ऐसा लग रहा है इस इंसान ने कंट्रोल किया हुआ है, अदरवाइज़ इनके फीलिंग्स अपने आप से कंट्रोल नहीं हो पा रहे। बट मुझे दिख रहा है इस इंसान को ईगो प्रॉब्लम है, एग्रेसिव है। पास में हो सकता है आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत ही टॉक्सिक, एब्यूजिव रहा है, कुछ लोगों का बहुत नेगेटिव रहा है, और ये कनेक्शन हो सकता है आपका ख़त्म भी इसी वजह से हुआ है, या फिर रिश्ता या चीज़ें कुछ ख़राब इस वजह से हुई हैं, बिकॉज इस इंसान के अंदर एक एग्रेसिव बिहेवियर है, या एग्रेसिव नेचर है, एंगर इश्यूज़ हैं, या फिर किसी भी तरह से इस इंसान के अंदर ईगो प्रॉब्लम है।
यस बट इस टाइम इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है वो ऑब्सेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, एडिक्टेड हो रहा है ये पर्सन। यस बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, इस इंसान को बहुत हद से ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ और आप बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल से इस इंसान ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। यस एक ऑब्सेशन है, एक पोजेसिवनेस दिख रही है मुझे आप लोगों को पाने की, बिकॉज आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। आप देख सकते हो ये लेडी कितनी खूबसूरत है। यस और वैसे भी यहाँ पे एक ब्यूटी की एनर्जी है, इन्फेक्चुएशन की एनर्जी है, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्शन और इन्फेक्चुएशन हो रही है। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बट जो भी कंट्रोल किया हुआ है बहुत मुश्किल से किया हुआ है क्योंकि अब टाइम जिस तरह गुजरता जा रहा है उतना इनका कंट्रोल अपने आप से जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। लाइक ये पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। यस बिकॉज ये पर्सन जो है ना इसको आपकी एक बोल्डनेस, आपकी शार्पनेस, आप लोगों के अंदर एक जो स्ट्रेंथ है, पावर है, एक यूनिक आपके अंदर जो आपकी पर्सनैलिटी है वो इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। स्पेशली आप में से जो लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, अपने ऊपर फोकस करते हो, या फिर आप में से कुछ लोगों की नेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोसी है, आप किसी के कंट्रोल में नहीं आते। जो आपको ठीक लगता है आप अपने लिए वो स्टेप लेते हो, वो करते हो जो आपको ठीक लगता है। तो वो स्ट्रेंथ और पावर देख के ये इंसान जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये पर्सन आपकी तरफ इमोशनली एंड फिजिकली बोथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये अपने आप को अटैच भी आपके साथ इसी वे में करना चाहते हैं, romantically, emotionally and also sexually. Yes, we have it's a four of sword. Yeah, ये इस टाइम चीज़ों को काम डाउन और हील करना चाह रहे हैं बिकॉज इस इंसान ने अपने आप को भी थोड़ा सा ना अपने आप को ऐसे मोड पे डाला हुआ है विद अ फोर ऑफ स्वॉर्ड, जहाँ पे ये काम डाउन हो सकें, पीसफुल हो सकें मेंटली, ताकि आगे चीज़ों को ना एक अच्छे वे में आपके साथ क्रिएट कर पाएँ। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की। मेडिटेशन हो सकता है कुछ लोग कर रहे हैं ताकि अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल कर पाएँ, शांत हो के दिमाग से फिर कुछ ऐसा सोच पाएँ कि इनको क्या करना है और किस तरह से जो है वो आपकी तरफ आना है। वी हैव स्ट्रेंथ। या आपके बीच की जो सिचुएशन इस टाइम क्रिटिकल चल रही है या जो भी डिफ़िकल्ट चल रही है ना, ये उस सारे चैलेंजेस को, उस सारी सिचुएशन को ऑब्वियसली ओवरकम करना चाहते हैं। उन चैलेंजेस को फेस करके सॉल्व करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जो चीज़ें हैं उनको फिक्स करना चाह रहे हैं ताकि आपके और इनके बीच में जो है वो बैलेंस बन पाए, हार्मनी बन पाए, चीज़ें जो हैं वो इक्वली एंड म्यूचुअली जो हैं वो चल पाएँ। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पास्ट में या तो इस इंसान ने आप लोगों को किसी भी तरह से कोई काइंडनेस, कोई जनरसिटी शो नहीं की, बट अभी इस पर्सन की जो एक इंटेंशन है वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन बनाने की है, रेसिप्रोकेसी की है कि पास्ट में आप इनको देते रहे हो। आपकी गिवर एनर्जी थी, इस इंसान की टेकर एनर्जी थी, बट राइट नाउ इनकी इंटेंशन है आप दोनों के बीच में लेवल का, एक ही तरह का, लाइक जो आप दोगे ये आपको बदले में वापस देंगे। वो इस इंसान की इंटेंशन है आपके साथ आप कनेक्शन बनाने का या रिलेशन बनाने का। बिकॉज वन साइडेड कनेक्शन ऑब्वियसली फेल हो जाते हैं या होते ही नहीं है, चलते ही नहीं है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान ने ईगो की वजह से शायद आपके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया या फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, या फिर कुछ लोग मुझे यहाँ पे वैसे इतना मुझे इंटेंशन स्ट्रॉन्ग कोई इंटेंशन की ऐसी फीलिंग्स आ तो नहीं रही हैं, बट चलें डिस्कस नहीं करते उस चीज़ को। बट आई थिंक ये इंसान जो भी है ना वो वैसे भी खुद भी कुछ मटेरियलिस्टिक भी हैं, तो दैट्स वाई इनकी इंटेंशन यही है कि आप लोगों को कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट दें, कुछ ऐसे प्रेजेंट्स दें जिससे कि आपको स्पेशल फील करवा सकें। आप पास में हो सकता है आपने इनको काफ़ी इस तरह की कुछ गिफ्ट दिए हैं, तो अब इनको लगता है कि अब इनका टाइम है, तो अभी इनको भी शो करना पड़ेगा। जो पास में आपने दिए हैं ना वो सारी चीज़ों को अब एक ही बार जो है ना ये इंसान अपनी तरफ से शो करना चाह रहे हैं। यस यहाँ पे अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप दोनों एक पावरफुल कपल हो। तो जिस तरह की आपका बिहेवियर पास्ट में रहा है या जिस तरह से आपने इनको पास्ट में डील किया ना, राइट नाउ इस इंसान की इंटेंशन आपको उसी वे में डील करने की है। या क्योंकि ये इंसान भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है आप लोगों को लेकर। तो किस तरह से इस सारी सिचुएशन को बेसिकली क्रिएट करना है, बिल्ड करना है, इनका विजन बन चुका है,
बस अब उस सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करने की जो है ना वो मुझे एक तैयारी दिख रही है इस पर्सन की साइड से। यस, बिकॉज़ ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। इंटेंशन यही है कि चीज़ों को जो है ना वो बहुत ही बैलेंस्ड और हार्मोनियस वे में बने, क्योंकि टू वेज़ जो कनेक्शन चलेगा वो फिर लॉन्ग लास्टिंग भी होगा ऑब्वियसली, और फिर टिकेगा भी। यस, तो वही चीज़ें ये किसी तरह से आपके साथ बिल्डअप करना चाह रहे हैं। अब इनके इंटेंशन है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप दोनों, इनको लगता है जो है ना सेम पेज पे। अब वो पास्ट में नहीं थे सेम पेज पे, बट राइट नाउ आपकी जो एक पावर है, आपकी पॉजिटिविटी भी इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो कुछ लोगों ने जो भी पास्ट में किया है उसके बारे में ऑब्वियसली इनको कुछ ना कुछ इनका अपना भी किया मिल रहा है, डेप्थ मिल रहा है। तो कई कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे। इतना इजी नहीं है आपका इनको माफ़ करना, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है विद द डेविल ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ एग्रेसिव ये रहे हैं, या फिर एंगर इश्यूज़ बहुत शो किए हैं, या फिर इस इंसान की बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग थी जिसकी वजह से चीज़ें आपकी पॉजिटिव भी नेगेटिव ये इंसान कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपसे माफ़ी मांगनी है, बट इट्स नॉट ईजी कि आप माफ़ कर दोगे। यस, ये भी चीज़ें इनके माइंड में है, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी कंपेटिबल हो। लेकिन अगर कंपेटिबल नहीं भी हो, बट स्टिल ये इंसान कंपेटिबिलिटी बनाना चाहते हैं आपके साथ। यस, आप दोनों फायर साइन भी हो सकते हो, क्योंकि फायर साइन की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एंड कुछ लोगों की तरफ से मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया है एयर साइन की एनर्जी है। नंबर 4, 15, 6, यहाँ पे 666 की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 666 एंड टेट्रा 6। तो कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर ये एक सोल कनेक्शन है। यस, बट फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके लीडर भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लीडर नहीं है, आप कोई सेम प्लेस पे आपका कोई वर्क नहीं है, तो ये आप चाहते हैं कि लीड ये करें। यस, लाइक प्रोमिनेंट होने के लिए ये चाहते हैं ये लीड करें, चीज़ों को खुद हैंडल करें, ठीक करें, फिक्स करें, ताकि इनको लीड मिले, या आपको किसी तरह से इम्प्रेस करना चाह रहा है ये पर्सन। या टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास 2 ऑफ कप्स की है। डेफिनेटली पार्टनरशिप करने की इंटेंशन है इनकी आपके साथ, एक म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट बनाने की यहाँ पे इंटेंशन दिख रही है इनकी, बिकॉज इन आप में से कुछ लोग वाटर साइन भी हो सकते हो। यस, अदरवाइज 26, 24, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है। यस, एंड आई फील ये जो भी पर्सन है ना आपके माइंड में, ये आपके साथ एक बहुत ही रोमांटिक लविंग कमिटमेंट करके आपके साथ ऑब्वियसली आगे जो है वो सिचुएशन बनाना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं आपके साथ। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी अंदर कंपैटिबिलिटी बनानी है, या फिर किस तरह से इनको लगता है आपके साथ एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग जो है ये कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। तो दैट्स वाई अब इनकी इंटेंशन है कि अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट और एक अच्छा रोमांस जो है ना वो आपके साथ बनाएं। तो कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली पहले आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको डेट करने के लिए आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं अच्छा सा, जिसमें आप दोनों हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सको। तो कुछ ना कुछ अपने दिल की बातें हैं जो ये आपके साथ पहले करना चाह रहे हैं, एंड देन आपको फाइनल कोई ना कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। Yes, let's see क्या intentions हैं person on your mind, their current true intentions. We have इसका healing connection, या चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बिकॉज इनकी इंटेंशन है आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाने की जिसमें आप दोनों एक दूसरे को हील कर पाओ, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओ। पास्ट में जितनी भी आपको कोई पेन मिली है वो आप दोनों की एक दूसरे के साथ यूनियन में आके चीज़ें जो हैं वो हील होंगी। यस, बिकॉज इनकी इंटेंशन है कि आप दोनों के बीच में जब रोमांस स्टार्ट होगा ना, तो ऑब्वियसली चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी दोनों की। इनकी तो होंगी। यस, परफेक्ट मैच। या इनको लगता है आपके बीच में हारमोनियस जो है ना कनेक्शन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हो। दैट्स वाई एंड वी हैव इट्स अ हॉलीडे। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अपनी लव लाइफ को। आपके साथ कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जिसमें ऑब्वियसली आपको अपनी अफेक्शन, अपना लव शो कर पाएँ। तो कुछ ना कुछ है इनकी कि आपके साथ कोई टाइमिंग जो है ना वो डिसाइड करके आपके साथ कुछ
हॉलीडेज़ पे प्लान करें, कोई ट्रिप प्लान करें जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। जैसे मैंने आपको बताया, ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं या मिलना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के बीच में हो भी सकती है, या हो सकता है कभी रही है थर्ड पार्टी। अदरवाइज़ कुछ लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी से हो सकता है डील करके आए हैं, तो कुछ ना कुछ कर्मा उनके थे, तो वो कर्मा क्लिंज हो रहे हैं। और अगर अभी कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली ये उसे डील नहीं करना चाह रहे। बट कुछ ना कुछ है ऐसा इंसान कोई जो थर्ड पार्टी को डील कर रहा है यहाँ पे, या की है, बट अभी के टाइम में ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। या फिर कुछ लोगों के बीच में इनको लगता है अगर थर्ड पार्टी नहीं है ना, तो इनको लगता है थर्ड पार्टी आ सकती है बीच में आपके। दैट्स वाई ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओ। हॉलीडेज़ पे जाएं, एक वन मीटिंग हो आप दोनों की, जहाँ पे आप दोनों अकेले कुछ टाइम स्पेंड करो। यस, किसी ट्रिप पे, किसी ट्रैवल पे जाना, ताकि चीज़ें आपके बीच की चेंज भी हो सकें। और अगर कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश भी करता है, बिकॉज़ यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है विद द डेविल में भी कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो कि इनको लगता है या तो मैनिपुलेशन की है किसी ने आपकी या इनकी, या फिर आगे फर्दर कोई कर सकता है। तो ये आपके करीब इतना आना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्डिंग और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग का कनेक्शन डेवलप हो जाए या बिल्डअप हो जाए, जिससे अगर कोई इंसान आपको किसी तरह से कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी तरह से आपको किसी चीज़ के बारे में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, तो आप दोनों के ऊपर उस चीज़ का बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई इफ़ेक्ट ना हो। येस, वी हैव इट्स ओपन योर हार्ट। ये अपना हार्ट ओपन करना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने, बिकॉज दे रियली वांट टू प्रपोज यू। ये आपके साथ ऑब्वियसली एक रोमांस के कनेक्शन में इवॉल्व होना चाहते हैं, ताकि आपका जो रिश्ता है वो एक लेवल ऊपर हो सके। अपना हार्ट ओपन करके जो भी इनके दिल में है वो आपसे बताना चाह रहे हैं, या बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप दोनों की बातचीत होनी चाहिए, और होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको लगता है। दैट्स वाई ये सब कुछ जो है ना, इनकी इंटेंशन है करने की स्टार्ट आपके साथ। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।